हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 12 के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग अपनी केमिस्ट्री की जर्नी में पहुंचे थे एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। एल्कोहल को बनाने की विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। पहली विधि हम लोगों ने सीखा था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, हमने बताया था कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और उस प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन करा देते हैं, अर्थात वाटर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और बताए थे कि जब एल्कोहल को एसिटाइलडिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो भी इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और उस प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन कराते थे तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता था। उसी प्रकार से बताया था कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कीटोन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, तो उस प्राप्त इंटरमीडिएट का हम जल अपघटन करा देते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता था। तो हम अपनी जर्नी में आज पहुंचे हैं एल्कीनो द्वारा एल्कोहल कैसे बनाएंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्कीनो द्वारा, बाई एल्कीन्स। अब एल्कीनो द्वारा हम कई प्रकार से बना सकते हैं। पहला हम सीखेंगे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, बाई एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, बाई एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर अर्थात अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। दूसरा सीखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम पहले क्या सीखने जा रहे हैं? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। तो बच्चों, हम पहले लेंगे एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। अब इसमें वाटर जोड़ेंगे H2O। H2O को हम लिख सकते हैं HOH। अब किसकी उपस्थिति में होगा? अम्ल उत्प्रेरक। इसमें उत्प्रेरक लगेगा, क्या लगेगा? अम्ल। H प्लस मतलब कोई भी अम्ल हो सकता है। अम्ल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं या फिर शून्य कर देते हैं। तो यह क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। पहले H और OH के बांड का कराएगा ब्रेकअप। जब ब्रेकअप हुआ तो OH अटैक मारेगा यहाँ पे, तो ये बांड टूट के आ जाएगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा अटैक मार देगा इसके ऊपर, तो बन गया क्या बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH2OH। क्या बन गया? एल्कोहल। क्या कह सकते हैं बेटा? जब एल्कीन को किसी अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एल्कीन को किसी अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे इसका मैकेनिज्म, दैट इज क्रियाविधि। अब इसका हम सीखेंगे क्रियाविधि। मैकेनिज्म देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म कैसे होगा इसका। क्रियाविधि का मतलब अब क्रिया कौन कौन से स्टेप से होके गुजरती है। तो बच्चों, हम सबसे पहले लेते हैं वाटर, H2O। जैसे इसमें पहला स्टेप है, ये स्टेप 1, इसे बोलेंगे स्टेप 1। पहले स्टेप में क्या होता है? वाटर में जैसे ही एसिड को डाला गया तो ये बना लेगा H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव से बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा? स्टेप सेकंड। दूसरा स्टेप में हम लेंगे एल्कीन। इस प्रकार से ले लिए एल्कीन।
अब इस एल्कीन में हम डालते हैं इस हाइड्रोनियम आयन को, हाइड्रो में प्लस चार्ज होता है। अब होगा क्या मुन्ना, अब ये कार्बन अटैक मारेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये बांड जाएगा टूट, और ये अटैक मार देगा, सॉरी गाइस ऐसे नहीं, इस पे मारेगा अटैक, ये बांड जाएगा टूट। पहले ये बांड इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ठीक, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन ही होगा। ये बांड आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, ये कार्बन अटैक मारेगा इस हाइड्रोजन पे। अब यहाँ से क्या गया देखो, यहाँ पे 2 कार्बन था तो बन गए 2 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन बन गए। अब यहाँ डबल बांड कन्वर्ट हो गया सिंगल बांड में। अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके पास पहुंचता है इलेक्ट्रॉन वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, और प्लस बन जाता है H2O ये बाहर। अब आएगा स्टेप, अगला स्टेप, स्टेप थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, देखेंगे ध्यान से। ये पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें क्या होगा, जल के साथ अपक्रिया होगा, ये कार्बन अटैक मारेगी इसके साथ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। HCHHCH यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा, O से जुड़ जाएगा इस तरह से ये, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज स्टेप 4 में आएंगे। स्टेप 4 स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 2 और हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब डालते हैं इसमें वाटर, ये ऑक्सीजन अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, ये प्लस मिलकर के हो जाएंगे न्यूट्रल, तो यहाँ बन जाएगा इस तरह से CH3, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड HCH, उसके बाद OH, और क्या बन गया इधर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अब देखेंगे बेटा स्टेप 5 में, जैसे स्टेप 5 में जाएंगे, अब यहाँ से जो H3O पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से H2O प्लस H प्लस, जो अम्ल उत्प्रेरक की तरह देख लिए ना। पहले स्टेप में क्या हुआ, वाटर से जैसे ही मिला कौन, एसिड अम्ल मिला तो हाइड्रोनियम आयन बना। अब इस हाइड्रोनियम आयन को एल्कीन के साथ रिएक्शन कराए तो कार्बोकेटायन बना। जब इस कार्बोकेटायन को जल के साथ अपक्रिया कराए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इसमें वाटर को डाला गया, तब जाके एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। इसका नाम है बेटा कार्बोकेटायन, कार्बोकैटायन। ये क्या बन गया लास्ट में, एल्कोहल। अब जैसे ही हाइड्रोनियम आयन अलग हुआ, अब इस हाइड्रोनियम आयन को H2O और H प्लस में अलग कर हो जाते हैं। तो ये क्या था, उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा दिया, लेकिन अपक्रिया में कहीं पार्टिसिपेट नहीं हुआ। ओके गाइस, यू कैन नोट इट।
ओके बच्चों, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।